हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेमसी स्टार जीएस गुरु पर। और आज ये हमारे ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था। क्या हुई थी, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विभिन्न प्रकार की गैसेस थी, जिससे ऑक्सीजन वगैरह और गैस धूल के जो कण वगैरह से जो बने, जो बादल वगैरह थे उनसे क्या बने, और निहारिका क्या होती है, निहारिका के टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ सौरमंडल का जो पिंड है, सौरमंडल जो पिंड है उसके चारों ग्रह कैसे पिंड कर रहे हैं, कितने दिनों में एक चक्कर लगाते हैं, उनके उपग्रह कौन से हैं, और कहाँ पे जीव रह सकते हैं, कहाँ पे हम मानव लोग कहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। उसके अलावा हम लोगों ने उसमें कुछ पढ़ा था, कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं। अब आंतरिक ग्रह में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हाँ, बुध होता है, शुक्र होते हैं, और पृथ्वी होते हैं, और मंगल होते हैं। अब उसके बाद के जो ग्रह होते हैं, अब उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जोविन ग्रह, बाह्य ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आज हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या होते हैं, ये अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति वगैरह ग्रह जैसे ये थे। बृहस्पति ग्रह जैसे अरुण वरुण हो गए, और बृहस्पति हो गए, और शनि हो गए। इन चारों ग्रह के बारे में सब पढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, और पृथ्वी पर कौन सी गैसें होती हैं, कौन से ग्रह पे हम लोग सांस ले सकते हैं। जैसे हम लोग उसमें पढ़ा था कि पृथ्वी हमारी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है। वहीं पे केवल मनुष्य रह सकता है। मंगल ग्रह पे भी खोज की जा रही है, बट अभी क्या हुई, पूरी तरह से करी नहीं जा सकी। और हम लोगों ने उसमें ये भी पढ़ा था कि हाँ, मंगल ग्रह पे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता बहुत ही ज़्यादा अधिकता होती है। इस वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें रही तो हमारी क्या रही, पिछले क्लासेस की सारी रही कि हाँ, उसमें इसमें ये सारी चीज़ें थी। अब आज जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हमको बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ना है, अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि के बारे में। तो अब इसमें क्या हमको पढ़ना है, अब ये सारी चीज़ें चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया अरुण। अब ये क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये आकार में क्या होता है, ये सबसे तीसरा बड़ा ग्रह होता है। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले बृहस्पति था, फिर कौन था, शनि था, और उसके बाद कौन सा होता है, ये अरुण होता है। और इस ग्रह की खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी विलियम हर्शल द्वारा। कब करी गई थी, 1781 में। बात करें इसकी घूर्णन की दिशा कैसे होती है, तो यह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम, और बाकी जो ग्रह क्या होते हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, क्या करते हैं, घूमते हैं पश्चिम से पूर्व। और ये क्या करता है, अरुण क्या करता है, अरुण और शुक्र क्या करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम, और बाकी जो ग्रह हैं जैसे पृथ्वी हो गई, मंगल हो गई, ये क्या करते हैं, ये पश्चिम से पूर्व करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, ये लेटा हुआ ग्रह होता है। ये अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण, ये लेटा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 215 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा ये ठंडा होता है। इसके अगर उपग्रह की बात करते हैं तो इसके 27 उपग्रह हैं। अब इसमें जो टाइटेनिया है, इसको उपग्रह में जो टाइटेनिया है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। और देखिए, जो ये अरुण जो ग्रह है, इसको सबसे पहले लेटा हुआ किसने, कौन से वैज्ञानिक ने देखा था, तो इसको सबसे पहले किसने देखा था, विलियम नामक वैज्ञानिक देखना। अरुण जो ग्रह है ये लेटा हुआ है। अब इस चीज़ के सबसे पहले बारे में किसने बताया था, तो इसको इस बारे में बताया था विलियम ने। विलियम कौन थे, वैज्ञानिक थे।
अब नेक्स्ट देखिए जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, वरुण। ये क्या होता है, ये सबसे ठंडा और सबसे हरा ग्रह। क्या होता है ये सबसे ठंडा ग्रह होता है और हरा ग्रह होता है। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी जोहान गाले ने। कब करी थी, 1846 में करी थी। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण क्या होता है, ये सबसे अधिक ठंडा होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग अगर बात करें तो इसका रंग मेथेन। इस ग्रह पे क्या होता है, मेथेन बहुत ज़्यादा है। और मेथेन का कलर कैसा होता है, तो वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। वरुण पे जो क्या होता है, वहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। और मीथेन के कलर, गैस के अगर कलर की बात करें तो उसका कलर हरा होता है। इस वजह से क्या होता है, इसका कलर भी हरा होता है। और बात करें अगर इसके उपग्रहों की, इसके कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं। और इनमें जो ट्राइटन था, ये क्या है, ये प्रमुख है। जैसे हमने पिछले क्या पढ़ा था, टाइटेनियम। इसमें क्या हो गया, ये ट्राइटन। ट्राइटन कौन होता है, इसका उपग्रह होता है। और देखिए ये जो ग्रह है ना वरुण, ये क्या करता है, ये हरे रंग का प्रकाश भी निकलता है। मीन्स इसका जो हरा जो कलर है, इस वजह से क्या करता है, ये हरे रंग का प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा दिया गया टॉपिक पृथ्वी। अब पृथ्वी पे देखिए, पृथ्वी पे तो हम लोग रह ही रहे हैं। पृथ्वी हमारी क्या हो जाती है, सबसे स्पेशल ग्रह हो जाती है। अब इसके अगर आकार की बात करते हैं तो ये 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह होता है। कौन से नंबर पे, ये 5वें नंबर पे। इसका अच्छी झुकाव कितना होता है, तो इसका अच्छी झुकाव होता है 23.5 डिग्री। और जल की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, ये नीला दिखाई देता है। जो जल की उपस्थिति के, हमारी पृथ्वी पे क्या है, जल बहुत ज़्यादा है। अब जल होने की वजह से क्या होता है, ये नीले कलर का दिखाई देता है। इसी कारण से क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करें इसके व्यास की, तो इसका विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय कितना है, तो 12,714। दोनों के अगर हम अंतर की अगर बात करते हैं तो क्या अंतर डिफरेंस है, 42 किलोमीटर। इसका जो विषुवतीय ध्रुवीय का जो डिफरेंस है कितना हो जाता है, इसे 42 किलोमीटर। और सूर्य से अगर दूरी की अगर बात करते हैं तो ये कितनी है, 15 करोड़ किमी है। और पृथ्वी तक जो प्रकाश है, जैसे सूर्य से जब रोशनी निकलती है तो हमारी पृथ्वी तक कितनी देर में आती है, तो कितनी देर में पहुंचती है, ये 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया पृथ्वी की गतियाँ और घूर्णन। अब ये क्या होता है, तो देखिए पृथ्वी की जो घूर्णन होता है, दैनिक जो गति होती है वो क्या होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अरुण और शुक्र क्या होते हैं, ये पूर्व से पश्चिम। बाकी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी जो हमारी क्या है, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करती है। इसकी चाल कितनी होती है, तो 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम की अगर बात करते हैं कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अब परिणाम क्या होता है, जो पृथ्वी जो हमारे जो अपने अक्ष पे जो चक्कर लगा रही है, मीन्स अपने ही अक्ष पे जो चक्कर लगा रही है, सूर्य की परिक्रमा करना अलग बात है, वो कितने दिन में होता है, 365 दिन में। बट पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे, मीन्स उसका जैसे ये उसका अक्ष हो गया। अभी इसी अक्ष पे क्या कर रही है, वो अपने ही प्लेस पे रह कर रही है। वो कितने दिन में चक्कर लगा रही है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। देखिए जैसे पृथ्वी है, जब वो चक्कर लगा रही है तो जब उसका पार्ट जैसे घूम के ये सूर्य की तरफ आ गया, तो जैसे इस टाइम में सूर्य है तो ये सूर्य की तरफ, यहाँ पे अब दिन हो गया। अब जब पृथ्वी जब इधर जब मुड़ गई तो अब नॉर्मल सी बात है, फिर सूर्य भी डूब जाता है। तो क्या होता है, वो जब इधर मुड़ गई तो उसी समय क्या होता है, सूर्य का डूबना क्या हो जाता है, फिर रात हो जाता है। और जिस तरफ सूर्य रहता है फिर दूसरी तरफ क्या होता है, वहाँ पे दिन हो जाता है। इसलिए आप लोगों को सुना होगा कि पृथ्वी के किसी एक कोने में दिन रहता है और कि दूसरे कोने में क्या रहती है, रात रहती है। तो ये किस कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बात करें अगर इसके परिक्रमण के, तो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। और उसी की वजह से देखिए कितने दिन में करती है, वो 365 दिन में करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब ये क्या होता है, अब ये देखिए हमारा जो लीप वर्ष होता है ना, ये इसी में क्या होता है, ये सारा चीज़ नापा जाता है। इसकी चाल अगर बात करें, परिक्रमण चाल, मैंने से ये सूर्य की परिक्रमा किस गति से करती है, तो इसका कितना होता है, 29.8 किमी प्रति सेकेंड होता है, लगभग 23 किमी प्रति सेकेंड।
और इसका जो अच्छी झुकाव है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, को कितना झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इसके जो अच्छी झुकाव है ना, इसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है, कौन सा ग्रह है, चंद्रमा। अब ये क्या होता है, तो चंद्रमा हमारा देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है। मीन्स उपग्रह तो बहुत सारे हैं, बट प्राकृतिक उपग्रह जो नेचुरली बन गए वो कौन सा है, तो चंद्रमा है। अब सेलेनोलॉजी क्या होता है, ये क्या होता है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। अब चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे जीवन है नहीं, तो वहाँ पे बड़ी शांति रहती है, तो वहाँ पे जो धूल का जो मैदान है उसे क्या कह दिया जाता है, शांति सागर। और चंद्रमा का जो पिछला भाग है, चंद्रमा का जो पीछे का जो भाग है वो क्या है, अंधकारमय है, काला है। और इसका उपनाम क्या होता है, इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। उपनाम क्यों इसे जीवाश्म ग्रह, क्योंकि इसे मतलब वहाँ पे क्या, वहाँ पे जीवों के आसमान जैसे दबे हुए जीव जैसे रहते हैं, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहें, जीवाश्म ग्रह, जीवों के अंत। बात करते हैं इसकी दृश्यता, तो दृश्यता इसकी कितने, तो पृथ्वी से जब हम चंद्रमा का जब देखते हैं ना, तो जो चंद्रमा जो हमारा दिखता है तो कितना भाग होता है, वो केवल 59% भाग होता है। मीन्स उसका जो 41% जो भाग होता है ना, वो क्या होता है, वो छिपा हुआ होता है, उसका केवल हम 59% ही भाग देख पाते हैं। अब देखिए सूर्य का प्रकाश आने में पृथ्वी तक कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड लग। अब इसका कितना लगता है, सूर्य का प्रकाश आने में तो 8 मिनट लग गया, अब इसका कितना लग जाता है, इसका लग जाता है 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1.3 सेकंड। देखिए देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और सूर्य की रोशनी आने में यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लग रहा है। और यहीं पे चंद्रमा पे देखिए कितना लग रहा है, तो चंद्रमा का आने पे यहाँ पे कितना लग रहा है, 1.3 सेकंड लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, तो ये हम बात करेंगे चंद्रमा। अब ये क्या होता है, तो चंद्रमा को तो हमने पढ़ा कि हाँ ये नेचुरल ग्रह होता है पृथ्वी का। अब इसके अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो चंद्रमा की जो हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पीक कौन सी होती है, तो दक्षिणी ध्रुव पे देखिए यहाँ पे एक लिपनिज पर्वत पाया जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट। ये क्या होता है, ये यहाँ का सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर लिपनिज पर्वत जो है, और इसी को क्या कहा जाता है, इसका चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। अब इसके व्यास की अगर बात करते हैं तो कितना होता है, ये 3480 होता है। अब पृथ्वी का लगभग 1/81वां भाग होता है ये। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का केवल 59% ही भाग देख पाते हैं, 41% भाग क्या होता है उसका छिप जाता है। और चट्टानों में क्या होता है, टाइटेनियम की मात्रा, चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा की जो चट्टानें पाई जाती है वहाँ पे क्या होता है, टाइटेनियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और पृथ्वी से औसत दूरी इसकी कितनी होती है, तो वो होते हैं 3,84,365 किलोमीटर। और देखिए बात करें अगर इसके परिक्रमा और समय का, तो इसका परिभ्रमण काल कितना होता है, मीन्स देखिए एक तो होता है किसी, जैसे सूर्य का, जैसे पृथ्वी पर ग्रह है वो क्या सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो वो तो 365 है, बट प्लस एक उनका और भी एक परिक्रमा होता है जो अपने वो अक्ष पे रह कर लगाते हैं, मीन्स अपने ही प्लेस पर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिभ्रमण कहते हैं। तो देखिए चंद्रमा का जो परिभ्रमण काल है वो कितना है, 27 दिन 8 घंटे हैं। कितना है, 27 दिन 8 घंटे। और एक होता है साइनोडिक मास, अब उसमें कितना होता है, उसमें देखिए दिया गया है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड। और नक्षत्र मास में देखिए इसका परिक्रमण काल कितना दिया गया है, तो इसमें दिया गया है परिक्रमण 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड। देखिए ये बात किसकी हो रही है, परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या होता है, मीन्स चंद्रमा अपने ही अक्ष पर रह के चक्कर लगा रहा है। तो इसमें देखिए इसके चक्कर के अनुसार देखिए इसका परिक्रमण काल और साइनोडिक मास, नक्षत्र मास, जो भी सारी चीज़ें जो होती है जिससे हमारा मंथ बनता है वो सारी चीज़ें बता गई।
प्लस उसके देखिए कुछ खगोलीय घटनाएं होती हैं। जैसे देखिए, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होने पर दूसरी पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि एक कैलेंडर है, उसमें क्या हो जा रहा है, 2 पूर्णिमा हो जा रही है, तो उसमें से जो दूसरा वाला जो पूर्णिमा होता है ना, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं ब्लू मून। जैसा कि हम लोगों ने देखा था अगस्त 2012 में, उसमें उस टाइम पे क्या हुआ था, 2 पूर्णिमा हुआ था, 2 पूर्णमासी हुई थी। और जनवरी 2018 में भी ये घटना हमको देखने को मिली हुई थी। अब बात करते हैं सुपर मून। अब ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। मीन्स इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरिजी। क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट। अब इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हम लोग इसका 14% ज़्यादा बड़ा भाग देते हैं। कितना परसेंट ज़्यादा बड़ा भाग देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं 14% बड़ा भाग। और इस टाइम पे ये क्या होता है, ये 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। और इसका अगर हम बात करें कि ब्लड मून क्या होता है, तो ब्लड मून क्या होता है? तो ब्लड मून क्या होता है? ये लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, लगातार 4 चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण अगर मिल जाए, जैसे क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्रह उपग्रह पढ़ा। अब देखिए, अब कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह। अब ये क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं, जैसे कि मंगल और बृहस्पति, जो हमारे आंतरिक ग्रह और जो बाह्य ग्रह, इनके बीच में जो होते हैं ना, उनके बीच में जो ग्रह होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मीन्स 4 ग्रह, पहले जो हमारे आंतरिक ग्रह हो गए, जैसे बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद जो ग्रह होते हैं, और उसके बाद बृहस्पति के बीच के, मीन्स आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच की जो पट्टी जो होती है, वहाँ पे कौन से ग्रह पाए जाते हैं? तो उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो जो ग्रहों का जब विस्फोट हुआ था, मीन्स हमारे जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो ये सारे जो ग्रह हैं और बृहस्पति, ये लोग जब विस्फोट हुआ था इनमें, इनसे जब टूटा हुआ जो टुकड़ा हुआ था, उससे क्या बन गया? हमारा क्षुद्र ग्रह बन गया। अब इनके अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जो सेरेस नाम का एक क्षुद्र ग्रह होता है, वो क्या होता है? वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। इसका प्रभाव क्या होता है कि जब ये पृथ्वी से जब ये टकराते हैं ना, तो क्या होता है? बहुत बड़ा गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, लोनार झील वहाँ पे है, वो क्या होता है? वो एक क्षुद्र ग्रह से टकराने की वजह से बना हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, धूमकेतु। अब ये क्या होता है? तो धूमकेतु क्या होता है? ये गैस और धूल के से बने कण से बने होते हैं। इनमें एक सिर होता है, जैसे ये देखिए, ये इनकी क्या हो गई? पूंछ हो गई। तो ये इनका सिर, ये इनकी पूंछ। तो इनमें क्या होता है? इनमें एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। इनकी विशेषता क्या होती है? तो ये क्या होती है? पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। पूंछ क्या होती है? सूर्य से हमेशा दूर होती है। और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे एक हैले नाम का एक धूमकेतु है, ये क्या करता है? इसका परिक्रमण काल कितना था? 76 वर्ष होता है। और पिछली बार इसको हम लोगों ने कब देखा था? तो देखा था तो 1986 में। और अगली बार कब देखेंगे? तो हम देखेंगे 2062 में। 76 वर्ष बाद ही ये देखने को मिलता है। तो पहले तो हम लोगों ने देख लिया 1986 में। अब अगली बार हम लोग कब देखेंगे? 2062। देखिए तब तक कौन कौन देख पाता है अब इसको। जिंदा रहेंगे तो हम भी देखेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है? देखिए, उल्का। अब ये क्या होता है? तो इसका अगर अन्य नाम अगर देखें तो इसे क्या कहते हैं? इसे टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। मीन्स कभी कभी हम लोगों ने आसमान में देखा होगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? विष वगैरह मांगते हैं। तो वही क्या होते हैं? वो उल्का पिंड होते हैं। अब इनकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या होती है? ये धूल और गैस के कण होते हैं, जो वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं और चमकते हैं। मीन्स जब ये धूल और गैस के जो कण होते हैं ना, जब वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं, तो उनमें क्या होता है? इनकी वहाँ पर घर्षण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनमें जलने लगते हैं। और जब जलते हैं तो उनमें वहाँ क्या होती है? चमक निकलती है। इसी वजह से ये चमकते रहते हैं। जैसे ये चीज़ देखिए यहाँ पे। इसके अगर हम अंतर की अगर बात करते हैं कि जो कण पूरी तरह जल नहीं पाते और पृथ्वी तक पहुँचते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उल्का पिंड कह देते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए दिया गया हमारा टॉपिक बॉर्नेग्रा। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो हाइट में कम रहते हैं उनको क्या कह दिया जाता है, बॉर्नेग्रा कह दिया जाता है। तब ये क्या होते हैं, तो ये देखिए इनमें पहले सबसे दिया गया है कि यम। सबसे पहले हम प्लूटो ग्रह को ही दे लेते हैं क्योंकि वो उसको हटाया गया है, पहले वो ग्रह था, तो सबसे पहले देखिए इसी को दे दिया। इसकी खोज किसने करी थी, जिसकी खोज करी थी क्लॉड टॉम्बे ने। इसकी नई स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये पहले ग्रह था, अब इसको हटा करके 2006 में प्राग सम्मेलन में लाया गया, तब ये बॉर्ना ग्रह बन गया। रीजन क्या था, किसका आकार जो था ये आकार चंद्रमा से भी छोटा होता था, इसका कक्षा जो है वृत्ताकार कक्षा नहीं थी, और ये वरुण की कक्षा को क्या करता था, ये काटता था। इसका नया नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है 134340 134340। अब बात करें एक देखिए सेरेस। अब ये क्या होता है, तो देखिए इसकी खोज किसने करी थी, तो एक इटली के खगोल शास्त्री थे पियाजी। इसकी खोज किसने करी थी, तो खगोल शास्त्री थे, ये कहाँ के थे, ये इटली के थे, इन्होंने इसकी खोज करी। और इससे क्या किया जाता है, सेरेस को संख्या 1 से जाना जाता है। जैसे इसको देखिए 134340, तो इसको किससे जाना जाता है, इसको 1 से जाना जाता है। अब बात करें अगर पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी को तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ वो परिक्रमा करती है, परिक्रमा से 365 दिन, और प्लस उसका अच्छी झुकाव है 23.5 डिग्री, उससे क्या होता है ऋतु परिवर्तन होते हैं। प्लस पृथ्वी जो अपने अक्ष में जो चक्कर लगा देते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, तो उससे क्या होता है हमारा दिन रात होता है। तो ये तो हमारा ये चीज़ रहा। अब बात करते हैं पृथ्वी की अगर गतियाँ, तो उनमें देखिए एक होता है प्रकाश चक्र। अब ये क्या होता है, तो देखिए वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। जैसे कि सूर्य है, जब पृथ्वी हमारे जब चक्कर लगाती है, तो जिस अक्ष पे जब वो घूमती है अपने अक्ष पे, तो उसके एक भाग पर सूर्य दिखाई देता है, एक भाग पर नहीं दिखाई देता है। तो उसी को देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब एक भाग पे दिखाई पड़ता है दूसरे पर नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसी चीज़ को देखिए क्या किया, उसको अलग अलग बांट दिया गया। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश चक्र भी कह देते हैं। बात करें इसके घूर्णन की, तो इसका घूर्णन क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, और इसी के कारण क्या होता है, दिन व रात होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सारे ग्रहों का कंपेरिजन करके लिख दिया गया। जैसे कि मरकरी बुध का होता है 88 दिन होता है, शुक्र का 255 दिन परिक्रमा काल होता है। मीन्स ये अपने अपने ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये यहाँ पे गलती से देखिए परिभ्रमण, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, परिक्रमण होना चाहिए। तो पृथ्वी का देखिए 365 है, मंगल का 687 है, बृहस्पति का 11 वर्ष है, और शनि का कितना है 29 वर्ष है, अरुण का 84 वर्ष है, और वरुण का कितना है 164.8 वर्ष है। बात अगर इनके उपग्रहों के ग्रहों की खोज देखते हैं, तो देखते हैं कि बुध और शुक्र के तो कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो 1 है, मंगल का 2 है, और जो बृहस्पति का 79 है, शनि का 82 है, अरुण का 27 है, और इसका कितना 14 है। अब देखिए बात करें बुध की विशेषता क्या है, तो बुध की विशेषता देखिए उसके रंग का कारण, तो बुध का तो कोई मतलब रंग के कारण कोई विशेषता नहीं दी गई। अब शुक्र की बात करते हैं तो ये सबसे चमकीला होता है, और पृथ्वी की बात करें तो उसका नीला कलर जो है वो फेमस करता है। मंगल की बात करें तो लाल, जो कि मैंने बताया था कि आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। बृहस्पति की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे SO2 पाया बहुत ज़्यादा, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका वजह से क्या होता है यहाँ पे इसका रंग पीला हो जाता है। और शनि की बात करें तो ये अपने काले कलर की वजह से, जो कि किसकी वजह से, N2 के कारण है, नाइट्रोजन गैस की वजह से। और अगर अरुण की बात करते हैं तो ये अपने हरे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, इस वजह से क्या होती है उसमें यहाँ पे हरे रंग की चमक पाई जाती है। और बात करें वरुण की, तो इस पर क्या होता है, इसका कलर हल्का नीला होता है। तो यहाँ पे भी देखिए मीथेन ही पाया जाता है वरुण गैस में भी, तो वो मीथेन गैस के कारण क्या होता है, इसका कलर नीला दिखा, मीन्स यहाँ पे कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सारे ग्रहों का कंपेरिजन कि उनका परिक्रमण कितना होता है, उनकी विशेषता क्या है, उनका परिक्रमण काल क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आगे की जो चीज़ें रहेंगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर। तो अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो हम लोग अब अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।